उसका टूटा हुआ शरीर मेरी आंखों के सामने गहराई से उभर आया था। उसकी उथली सांसों की आवाज मेरे कानों में लगातार गूंज रही थी। मैं जो कुछ भी कर सकता था करूंगा। मैंने अपने आप से कसम खाई। उस शोक ने ठंडी जहरीली ठोसता ले ली थी और बन गया था मेरी मुट्ठी की पकड़। मैं अनुष्ठान ढूंढूंगा, और जब ढूंढ लूंगा मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। यह श्राप मैं तोड़ दूंगा, चाहे यही मेरा आखिरी काम ही क्यों न बने। सुबह के 6 बज रहे थे। विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी सूनी और गहरी चुप्पी में डूबी थी। ऐसा लग रहा था मानो वक्त ने सांस रोक ली हो। मैंने बेचैनी में कदम बढ़ाए, अलमारियों के बीच से किताबें निकाली, पन्ने खंगलाए, मेज पर फैलाए। हर पन्ने का फड़कना, हर पन्ने की सूखी गंध मेरे भीतर किसी पुराने डर को हिला रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखें पन्नों पर बेताबी से टिकी थीं। हैकेट के श्राप, मृत्यु की पकड़ को तोड़ने वाले अनुष्ठान, किसी भी तरह का कोई भी उल्लेख, कुछ भी जो एलेनी को वापस ला सके। कहाँ है? ढूंढो, कहाँ है हल? मैंने अपने आप से गुर्राया। आवाज टूटती सी थी, रोने और गुस्से के बीच फंसी हुई। कुछ तो होना चाहिए, कुछ जो मैंने मिस कर दिया, कुछ जो किताबों ने छुपा रखा हो। एक किताब अचानक खुली। पुनर्जन्म के बलिदान। पन्ना पीला और स्याही मध्यम थी, पर शब्दों की चोट तेज थी। मेरी सांस अटक सी गई। वहां मंद अक्षरों में एक अनुष्ठान लिखा था। हैकेट के सामने की प्रार्थना, खून और स्मृति का बलिदान, श्राप की पकड़ से मुक्ति की विनती। निर्देश रहस्यमय थे, किसी पुरानी भाषा की गुथी लय में, पर मौजूद थे। यह कोई कविता नहीं, कोई कहानी नहीं थी, यह एक रास्ता था। इतना आसान नहीं होगा, मैंने फुसफुसाया। फिर भी अंदर एक दर्दनाक उम्मीद उभर आई। खुशी की नहीं, मगर जरूरी उम्मीद। ये काम करना चाहिए, एलेनी के लिए। मैंने हर शब्द की नकल उतारी, अपनी रट बनाई, हाथों से लिखते हुए जैसे हर अक्षर में उसकी सांसें वापस बसी थीं। मेरी लिखावट बिखरी हुई थी, कलम बार बार मेरे कांपते हाथ से फिसलती। समय की हर टिक मेरे कान में किसी घनघोर हथौड़े की तरह गूंज रही थी। जब मैं पुस्तकालय से निकला, जेब में रखा जैतून का फूल हाथ में था। पहले आशा का प्रतीक, हमारे वादा की निशानी। पर अब वह पूरी तरह काला पड़ चुका था। उसकी सबसे छोटी चमक भी बुझ चुकी थी। मैंने उसे हाथ में दबाया और महसूस किया कि कुछ बदला है। कोई सीमा पार हो चुकी थी। मैं बाहर निकला, शाम की हवादार सड़क की ओर। मन में अनुष्ठान की शब्दावली गूंज रही थी, और एक ठंडा नया उद्देश्य मेरे कदमों को तेज कर रहा था। हेकेटी का मंदिर समय से भी ज्यादा पुराना लगा मुझे। सदियों की खामोशी उस पर एक परत बनकर चिपकी थी। टूटी दीवारें, काई से ढकी मूर्तियां और हवा में घुली पुरानी सीलन, सब मिलकर उस जगह को रहस्यमय बना रहे थे, मानो वहां वक्त रुक गया हो और हर सांस इतिहास की राख से बनी हो। मैं भारी कदमों से अंदर बढ़ा। हर कदम पर धूल उड़ती और आवाज गूंजती थी। ऐसा लग रहा था जैसे मंदिर की पुरानी आत्माएं मेरे कदमों की गिनती कर रही हों। दीवारों पर बने प्रतीक मुझे घूर रहे थे, दिए बुझ चुके थे, पर मैं उन्हें एक एक कर फिर से जलाने लगा, जैसे अंधेरे में किसी उम्मीद की चिंगारी रख रहा हूं। धीरे धीरे पीली लौने फैलकर दीवारों पर परछाइयां बना दी, लंबी, डगमगाती, डरावनी, पर किसी तरह सुकून देने वाली भी। मैंने वह ग्रंथ खोला जिसमें वो शब्द थे जो किसी भी इंसान को नहीं पढ़ने चाहिए थे, पर मैंने पढ़े। हर अक्षर के साथ दिल की धड़कन तेज होती गई। हर मंत्र, हर उच्चारण मेरे भीतर कुछ तोड़ रहा था, कुछ जगा रहा था। मेरे हाथ में एलेनी का बाल था, उसी तरह जैसा रिचुअल में लिखा था। जिस पर श्राप हो, वो साथ होना चाहिए। मैंने आंखें बंद की और आखिरी मंत्र बोलने लगा, और तभी मेरे हाथ में पकड़ा वो बाल अचानक सुलग उठा। धुएं की पतली लकीर उठी और एक पल में सब राख हो गया। मैं ठगा सा खड़ा रह गया, दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। सांसें रुक सी गईं। हड़बड़ाकर मैंने फोन उठाया। डॉक्टर की वही रिपोर्ट, एलिनी अब भी कोमा में है। तभी सब साफ हुआ। यह रिचुअल किसी प्रतीक या वस्तु से नहीं चलता। इसमें उसकी आत्मा चाहिए, उसका अस्तित्व, उसकी उपस्थिति। और वह अब भी कहीं बीच में अटकी हुई थी, जिंदगी और मौत के बीच। मैं वहीं घुटनों के बल गिर गया। मंदिर का फर्श ठंडा था, लेकिन मेरे भीतर की आग और भी भड़क उठी।
आंसू अपने आप गिरने लगे। मैंने हाथ जोड़ लिए। हे देवी हेकेटी, मेरी प्रार्थना सुनो। मैं कुछ नहीं मांगता, बस उसे लौटा दो। अगर कीमत चाहिए तो लो। मेरी जिंदगी, मेरी आत्मा, मेरा भविष्य सब ले लो। मैं श्राप अपने ऊपर ले लूंगा, बस उसे जीने दो। एक बार, बस एक बार। मैंने जेब से छोटा कटर निकाला, अपनी उंगली पर हल्का सा चीरा लगाया, टपकते रक्त की बूंदें मूर्ति के माथे पर रखी। ये मेरा वादा है, अगर किसी का अंत जरूरी है, वो मेरा हो। बस उसकी सांसें वापस दे दो। अचानक हवा बदल गई। दीपकों की लौ बेकाबू होकर झूमने लगी। घंटियां अपने आप बज उठीं, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से उन्हें छू लिया हो। धूल का तूफान मंदिर में घूम गया। हर दीवार, हर मूर्ति जैसे जीवित हो गई हो। मैंने डर और उम्मीद के बीच अपनी आंखें बंद कर लीं। सिर्फ उसकी आवाज सुनने की कोशिश कर रहा था, एलेनी की। और तभी फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर हॉस्पिटल का नाम चमका। कांपते हाथों से कॉल उठाई। उधर से डॉक्टर की आवाज आई, घबराई हुई मगर खुशी से भरी हुई। मिस्टर क्रिस्टोफर, एलेनी होश में आ रही है। मैंने आसमान की ओर देखा। बारिश फिर से शुरू हो गई थी। हैकेटी ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी। मेरे होठों पर एक कांपती मुस्कान आई। मैंने आंखें बंद की और धीरे से फुसफुसाया, एलेनी, मुझे माफ करना, पर मुझे यह सब करना पड़ा सिर्फ तुम्हारे लिए। हम साथ नहीं रह सकते, क्योंकि तुम्हें जीना है। जीना उस दुनिया में जहां तुम्हारे चारों ओर कोई श्राप नहीं होगा, जहां हर सांस तुम्हारी अपनी होगी, जहां तुम्हारी हंसी किसी की मौत का संकेत नहीं बनेगी। और उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। अगर इसकी कीमत मेरी रूह का बलिदान ही क्यों ना हो, तो भी मैं हंस कर दूंगा। क्योंकि जब प्यार सच्चा होता है, तो वो साथ पाने की नहीं, सैक्रिफाइस की ताकत देता है। मेरे हिस्से में अंधेरा सही, पर तुम्हारे हिस्से में सुबह हो, यही मेरी जीत है।